यस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि क्रोमोसोम के अंदर किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट न्यू कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड। और क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर जो होता है यहाँ पर हमने देखा है पैकेटीन मियोसिस के दरमियान में, यहाँ पर पैकेटीन विच इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ प्रोफेस फर्स्ट, उसके अंदर यहाँ पर जो है क्रॉसिंग ओवर इन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये प्रोसेस होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट न्यू कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड। इसी तरीके से क्रोमोसोम के ऊपर जो इनहेरिटेड जीन्स होते हैं वो जहां पर उनको लिंक्ड जीन कहेंगे, एंड सच मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज लिंकेज प्रोसेस कहा जाएगा। अभी हमने पिछले लास्ट पीरियड के अंदर यही देखा है कि लिंकेज दैट में भी कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। यहाँ पर जो नॉर्मल क्रोमोसोम है, इफ जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, they cannot be broken down, they cannot be separated, तो यहाँ पर they inherit, वहाँ पर जो है inherit होता है, और यहाँ पर complete linkage का रिजल्ट रहेगा यहाँ पर new individual that are similar to their parent। इसी तरीके से हमने देखा है इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर यहाँ पर जीन्स आर प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम ईच अदर, डिस्टेंटली लोकेटेड रहेंगी, तो दे कैन बी इजीली ब्रोकन। जब इजीली ब्रोकन होगा तो न्यू कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। तो यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन जब यहाँ पर प्रोड्यूस होगा तो न्यू ट्रेड्स दैट कैन बी डेवलप इन द इंडिविजुअल, ये लिंकेज यहाँ पर हो जाता है। फिर यही लिंकेज का प्रोसेस इफ दैट आर प्रेजेंट इन द सेक्स क्रोमोसोम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज के अंदर हमने देखा है वो भी कंप्लीट और इनकम्प्लीट है। कंप्लीट सेक्स लिंकेज क्या कहा जाएगा? द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। आपको पता है कि नॉन होमोलोगस पार्ट जो होते हैं दैट डू नॉट टेक पार्ट फॉर क्रॉसिंग ओवर, और यहाँ पर दे इनहेरिट टुगेदर। तो नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, द जीन्स विच आर प्रेजेंट that are showing complete linkage, और incomplete linkage क्या रहेगा? The genes which are located on the homologous part of the sex chromosome, homologous part पर रहेंगे तो that do not completely inherit, क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर होगा, चेंजेस वहां पर पाए जाएंगे, ये कंडीशन पाई जाएगी, तो उसको कहा जाता है इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। तो यहाँ पर कंप्लीट सेक्स लिंकेज के अंदर जो जीन्स रहेंगे इनहेरिटेबल रहेगा, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। लेकिन कंप्लीट इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज के अंदर जो जीन्स रहेंगे या जो भी डिसीजेज रहेगी वो ट्रांसफरेबल नहीं रहेगी, इनहेरिटेबल नहीं रहेगी। जैसे टोटल कलर ब्लाइंडनेस है, नेफ्राइटिस है, रेटिनाइटिस है, ये ऐसी डिसीज है, ये ऐसे कैरेक्टर हैं, अगर पेरेंट्स के अंदर हैं तो उनकी डेथ के साथ वो खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन उससे जो यहाँ पर सफर होने वाली नहीं है। इस चीज को हमने देखा है। वही चीज, हाँ, तो हमारे जरिए, इनके जरिए से ये रिजल्ट हमारे सामने आता है कि यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर होता है, लिंकेज होता है, तो कुछ जीन जो होते हैं दैट आर शोइंग मोर इनहेरिटेंस, और कुछ जीन जो होते हैं लेस इनहेरिटेंस को यहाँ पर शो करते हैं। यही चीज यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर इनहेरिटेबल कैरेक्टर है, या यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर इनहेरिटेबल कैरेक्टर है। इसी को यहाँ पर शो करने के लिए यहाँ पर मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट हमारे सामने है। तो मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट शोइंग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो उसने यूज किया है वो है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। इसको जो है दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। जिस तरीके से हम देखते हैं मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पर यूज किया है। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ मॉर्गन इज ड्रोसोफिला। आपको मैंने बताया है ड्रोसोफिला यहाँ पर जो है वो फ्रूट फ्लाई है, जो फ्रूट के ऊपर यहाँ पर बैठती है और फ्रूट जूसेस को अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज करती है। मेंडल के ताल्लुक से हमने देखा है व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स वहां पर हर्बेशियस प्लांट बॉडी है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, सेल्फ पॉलिनेटेड बट क्रॉस पॉलिनेशन इज आल्सो पॉसिबल। ये तमाम कैरेक्टर्स, ये तमाम प्रॉपर्टीज वहां पर मौजूद हैं। इस वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया है। अब वही चीज यहाँ पर आती है, व्हाई मॉर्गन सिलेक्टेड ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर जो आती है, इसको यहाँ पर जो है इसके अंदर पहली जो प्रॉपर्टी पाई जाती है ड्रोसोफिला
that can be easily cultured in the laboratory। अगर सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन दी जाए तो ये ड्रोसोफिला जो है लेबोरेटरी के अंदर भी दैट कैन बी कल्चर्ड वेरी इजीली। आसानी से उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर उसको जो कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी जो इसके अंदर पाई जाती है। तो दैट कैन बी इजीली कल्चर्ड इन द लेबोरेटरी, ये कंडीशन यहाँ पर जो पाई जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर जो पाई जाती है, लाइफ साइकिल ऑफ ड्रोसोफिला दैट इज वेरी शॉर्ट, और नियर अबाउट यहाँ पर जो है 2 वीक्स है, 2 हफ्तों में जो इसका लाइफ साइकिल जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर जो भी चेंजेस हमें यहाँ पर देखना है तो विद इन 2 वीक्स वी कैन गेट द रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल यहाँ पर देखा जाता है जिसका लाइफ साइकिल लॉन्ग रहता तो हमें वहां पर वेट करना पड़ता। यही चीज वहां पर पी प्लांट के अंदर भी थी कि उसका लाइफ साइकिल दैट कैन बी कंप्लीटेड विद इन 3 to 4 months, लेकिन यहाँ पर ड्रोसोफिला के अंदर लाइफ साइकिल दैट हैव बीन कंप्लीटेड विद इन 2 वीक्स। और 2 हफ्तों के अंदर व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस यहाँ पर जो पाए जाते हैं वी कैन ऑब्जर्व विद इन 2 वीक्स। 2 हफ्तों के अंदर हम वो रिजल्ट जो उसका हमारे सामने जो यहाँ पर आ सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर जो पाई जाती है, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन that is also present, that is also observed in ड्रोसोफिला। रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा रहेंगे तो यहाँ पर रेशो क्या है, फेनोटाइपिक रेशो, जेनोटाइपिक रेशो, कितना परसेंट में कौन से चेंजेस यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से हमें जो है एग्जैक्ट रिजल्ट यहाँ पर सामने आ सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पर ड्रोसोफिला के अंदर यहाँ पर है। सो मॉर्गन ही सिलेक्टेड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर उसने किया है तो उसने यहाँ पर जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिस तरीके से मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के जरिए यहाँ पर कुछ रिजल्ट हमारे सामने पेश किए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी मॉर्गन ने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर किया। मिंडल का जो रेशो डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसका हमारा फेनोटाइपिक रेशो था 9:3:3:1, ये रेशो आया। लेकिन यहाँ पर ड्रोसोफिला के अंदर मॉर्गन ने ये देखा कि कुछ जीन जो हैं यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पर जो जीन्स हैं हाई रेट ऑफ कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, और कुछ लूजली अरेंज जीन्स होते हैं जहां पर जो है यहाँ पर जो है हाई रेट ऑफ कॉम्बिनेशन, सॉरी यहाँ पर जो स्ट्रांगली हैं उनके अंदर फ्यू रिकॉम्बिनेशन रेट वहां पर पाया जाएगा, और जो लूजली अरेंज जीन्स होते हैं वहां पर हायर रिकॉम्बिनेशन रेट है, जिसकी वजह से जब लो और हाई रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है तो 9:3:3:1 ये जो रेशो है that have been deviated, उसके अंदर डेविएशन पाया जाएगा, उसके अंदर चेंजेस पाए जाएंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस 2 कैरेक्टर लेकर भी ये रेशो हमारे सामने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हाई रेट ऑफ कॉम्बिनेशन और फ्यू रेट ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि जीन के अंदर यहाँ पर जो सेग्रीगेशन का प्रोसेस है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर जीन्स के अंदर सिमिलर नहीं है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन पाया जाता है। यही वजह है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस 9:3:3:1 रेशो ऑफ मेंडल दैट हैव बीन डेविएटेड। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 कैरेक्टर लेकर मॉर्गन यहाँ पर क्रॉसिंग किया, यानी यहाँ पर ड्रोसोफिला येलो बॉडीड और व्हाइट आई इसका क्रॉसिंग किया गया ब्राउन बॉडीड रेड आई, यानी यहाँ पर जो 2 टाइप के जो है यहाँ पर ड्रोसोफिला के अंदर स्पीसीज पाए जाते हैं। येलो बॉडी है, उसके अंदर व्हाइट आई, और उसके बाद ब्राउन बॉडी के अंदर रेड आई, इनके दरमियान यहाँ पर क्रॉसिंग किया। तो यहाँ पर जो F2 जनरेशन के अंदर जो रिजल्ट आता है वो ये नहीं रहेगा, चेंजेस वहां पर पाए जाएंगे। वो चेंजेस क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गली लिंक्ड जीन यहाँ पर जो मौजूद हैं दैट आर शोइंग फ्यू रिकॉम्बिनेशन, और वो फ्यू रिकॉम्बिनेशन जो रहेगा 1.3%, सिर्फ यहाँ पर इतना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहेगा। और इसी तरीके से लूजली अरेंज जो जीन्स यहाँ पर मौजूद थे वहां पर दैट आर शोइंग हायर रिकॉम्बिनेशन, और हायर रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर जो था वो है 37.2%। यही वजह है कि ये फ्लक्चुएशन यहाँ पर जो है उसकी वजह से ये रेशो यहाँ पर जो फॉलो नहीं होता।
होता है? तो यहाँ पर मॉर्गन के जो एक्सपेरिमेंट है उसके जरिए से ये प्रूव होता है कि जीन्स के अंदर लिंकेज का भी प्रोसेस है, द क्रॉसिंग ओवर का भी प्रोसेस है, और वो लिंकेज कंप्लीट भी है, इनकम्प्लीट भी है। अगर कंप्लीट लिंकेज है, सिमिलर कैरेक्टर वहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं, चांसेस वहां पर जो ट्रांसफरेबल के फुल वहां पर होते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर जो यहाँ पर होते हैं वहां पर चांसेस जो यहाँ पर कम पाए जाते हैं, और न्यू ट्रेट, न्यू कैरेक्टर दैट कैन बी डेवलप इन द इंडिविजुअल, ये कंडीशन पाई जाती है। तो यहाँ पर फ्यू रिकॉम्बिनेशन के अंदर 1.3% यहाँ पर रहेगा कंट्रीब्यूशन, और हायर यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन रहेगा 37.2% यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन का रेट होता है। तो ये कहलाता है यहाँ पर मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, जिसके जरिए से यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो यहाँ पर क्रोमोसोम जीन के अंदर जो लिंकेज है और जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो चीज यहाँ पर बताई गई है। तो इसके जरिए से एक रिजल्ट हमारे सामने आता है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये जो है यहाँ पर इसके दौरान जीन्स दैट कैन बी सेग्रीगेटेड एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी यहाँ पर हो सकता है, और वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो रहेगा दैट मे शो फ्यू रिकॉम्बिनेशन, दैट मे शो हायर रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट के जरिए। ये आपके सामने पूरा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, इसका आप जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर ऑटोजोम और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम है इनके इनहेरिटेंस के जरिए व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आर डेवलप्ड इन द ह्यूमन बॉडी, या व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स आर डेवलपिंग इन द बॉडी, उस चीज को हमें यहाँ पर देखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा जो रहेगा, ह्यूमन सेल को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, किसी भी ह्यूमन सेल के अंदर ईच एंड एवरी सेल दैट कंसिस्ट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये तो आपको पता है, इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं। आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम 22 पेयर्स यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, these are called as autosome and that is responsible for inheritance of autosomal character। और इसके पहले मैंने आपको बताया है autosomal character that are same, या auto 23 pairs of chromosome that are similar in all the types of human being, no any type of differences that are present in that, कोई difference नहीं, naturally हर एक के अंदर यहाँ पर जो same होता है। Out of these 23 pairs of chromosome 22 pairs are autosome, और इसी तरीके से 1 pair यहाँ पर जो पाए जाते हैं that is called as sex chromosome। यहाँ पर ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं these are specific characteristics of the parent which are inherited in the children in the offspring, यानी पेरेंट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, पावर ऑफ इंटेलिजेंस है, मेमोरी पावर है, फिजिकल स्ट्रक्चर बॉडी का है, कलर ऑफ द स्किन है, ये तमाम के तमाम चीजें जो पेरेंट्स की हैं, जो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग न्यू इंडिविजुअल के अंदर जो डेवलप होती हैं, these are as a result of sex chromosome, and sex chromosome there is only one pair of sex chromosome is present। sex chromosome अब यहाँ पर इसको ऑटोसोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एलोसोम, उसको जो एलोसोम के नाम से भी पहचाना जाता है। तो अब हमें यहाँ पर जो देखना है, ये तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूशन है। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम 22 पेयर्स आर ऑटोसोम एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। अब हमें यहाँ पर जो देखना है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस और उसके बाद सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, उसके ताल्लुक से हमें यहाँ पर देखना है। तो अगला पॉइंट हमारा जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस इसके ताल्लुक से हमें यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर ऑटोसोमल इनहेरिटेंस यहाँ पर जो पाए जाते हैं, इसके जरिए से यहाँ पर जो रहेगा दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर ऑटोसोमल, यहाँ पर लिंक्ड जीन्स जो होते हैं उसको यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब ऑटोसोमल इनहेरिटेंस यहाँ पर जो ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं, टू टाइप्स यहाँ पर जो कैरेक्टर है, टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर विच आर जनरली डेवलप्ड इन द ह्यूमन बीइंग, उसके ताल्लुक से हमें देखना है। पहला हमें यहाँ पर जो देखना है वो है प्रेजेंस ऑफ विडोज पीक, प्रेजेंस ऑफ विडोज पीक, इसके ताल्लुक से हमें यहाँ पर जो देखना रहेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं विडोज पीक
दैट इज रिलेटेड विद ऑटोसोम, तो इसको कहा जाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। दैट इज एज अ रिजल्ट ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन की वजह से यहाँ पर विडोज पीक का डेवलपमेंट होता है। अब ये विडोज पीक है क्या चीज? ह्यूमन के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा फेस होता है, ये हमारा फेस है। अब यहाँ पर देखा जाता है जो रूट यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो रूट हेयर रूट्स यहाँ पर जो पाए जाते हैं हमारे फोरहेड के ऊपर, अगर फोरहेड के ऊपर अ वी शेप्ड हेयर लाइन दैट इज डेवलपिंग, दैट इज कॉल्ड एज विडोज पीक। अगर इस तरीके से डेवलपमेंट है तो इसको विडोज पीक कहेंगे। एक कंडीशन ये हो सकती है, और दूसरी कंडीशन यहाँ पर जो है स्ट्रेट हेयर लाइन रहेगी, तो ये विडोज पीक नहीं है। अब यहाँ पर विडोज पीक जो डेवलप होते हैं मेल और फीमेल दोनों के अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रहेगा अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन है तो विडोज पीक डेवलप होगा, और अगर यहाँ पर ये रेसेसिव फॉर्म में रहेगा तो वहां पर जो स्ट्रेट हेयर लाइन वहां पर जो पाई जाएगी, ये वी शेप्ड यहाँ पर जो हेयर लाइन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगी। तो ये अल्फाबेट वी शेप्ड हेयर लाइन यहाँ पर फोरहेड रीजन के अंदर मौजूद है, इसको विडोज पीक कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको विडोज पीक क्यों कहते हैं? यानी अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, पुराने वक्त में जब यहाँ पर कोई फीमेल है, कोई लेडी है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो पूरा बाल जो फीमेल उसकी जो बीवी होती, उसकी जो यहाँ पर वाइफ होती थी, पूरे बाल उसके जो रिमूव कर देते थे। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर बिल्कुल साफ तरीके से वहां पर जो इस तरीके से वी शेप्ड हेयर लाइन दिखाई देती थी, उसी बेस पर इसको नाम दे दिया गया विडोज पीक। ऐसा नहीं है किसी को विडो के अंदर वो चीज जो यहाँ पर डेवलप होती है, बल्कि नॉर्मल कंडीशन में मेल या फीमेल उनके अंदर ये चीज जो यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर ये किस वजह से रहेगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट यहाँ पर जीन की वजह से होगा, और जहां पर ऑटोसोमल रिसेसिव जीन रहेंगे वहां पर विडोज पीक दैट आर एब्सेंट, और उसको कहा जाता है स्ट्रेट हेयर लाइन। अगर बाल यहाँ पर फोरहेड पर ऐसे हैं तो यहाँ पर वी शेप नहीं है, तो इसको कहा जाएगा स्ट्रेट हेयर लाइन के नाम से इसको जो यहाँ पर पहचाना जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं जेनेटिकली उसको कैसे हम बताएंगे। विडोज पीक ये डोमिनेंट जीन है, तो इसी का पहला अल्फाबेट ले सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसके बॉडी के अंदर जीनोटाइप अगर कैपिटल डब्ल्यू है तो उनके अंदर विडोज पीक यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ये प्योर वैरायटी हो गई है, प्योर डोमिनेंट हो गया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर ये कंडीशन पाई जाती है कि एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे अगर कैरियर टाइप यहाँ पर मौजूद होती है तो उसके अंदर भी विडोज पीक जो प्रेजेंट रहेगा। मेंडल अकॉर्डिंग टू मेंडल यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर जो अप्लाई होगा, डोमिनेंट जीन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ, रिसेसिव जीन इज प्रेजेंट बट दैट इज प्रेजेंट इन सप्रेस्ड फॉर्म, वो जो यहाँ पर सप्रेस्ड फॉर्म में पाया जाएगा। तो यहाँ पर दीज आर टू इंडिविजुअल इन विच विडोज पीक दैट आर प्रेजेंट। और अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर इस तरीके से बोथ जीन्स आर रिसेसिव, जब दोनों के दोनों जीन रिसेसिव यहाँ पर रहेंगे तो इनके अंदर यहाँ पर विडोज पीक नहीं रहेगा, इनके अंदर स्ट्रेट हेयर लाइन यहाँ पर जो पाई जाएगी। इस तरीके की कंडीशन इनके अंदर जो मौजूद होती है, तो यहाँ पर ये कंडीशन पाई जाती है डोमिनेंट, बोथ द डोमिनेंट या फिर कैरियर कंडीशन के अंदर विडोज पीक इज प्रेजेंट इफ एनी इंडिविजुअल इन दैट बोथ द जीन्स आर रिसेसिव टाइप, तो उसके अंदर विडोज पीक दैट आर टोटली एब्सेंट, और उसके बदले यहाँ पर जो स्ट्रेट हेयर लाइन कंडीशन पाई जाएगी। अब ये जो विडोज पीक होते हैं इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, मेल एंड फीमेल both can be showing this type of condition, दोनों के अंदर यहाँ पर जो रहेगा इक्वली रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई और चीज नहीं है। यहाँ पर जो रहेगा या तो दोनों डोमिनेंट या कैरियर कंडीशन में रहेगा। यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम रहता तो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंशिएशन हो सकता था, लेकिन ये क्या है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, और आपको पता है 22 पेयर्स ऑटोसोम है एंड दैट आर सिमिलर इन ऑल द टाइप्स ऑफ ह्यूमन। दोनों के अंदर यहाँ पर जो सेम रहने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इसका जो कंट्रीब्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगा वो मेल और फीमेल बोथ कैन बी इक्वली पार्टिसिपेटेड, बोथ कैन बी इक्वली कंट्रीब्यूटेड इन द विडोज पीक। तो ये हमारा जो है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, ये ऐसे कैरेक्टर हैं जो ट्रांसफरेबल होते हैं। अगर पेरेंट्स के अंदर हैं तो 100% यहाँ पर उनके जो ऑफस्प्रिंग है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। तो ये पहला ऑटोसोमल इनहेरिटेंस होता है जो है विडोज पीक। इसका आप जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दूसरा कैरेक्टर
कैरेक्टर हम यहाँ पर देखेंगे, वो यहाँ पर ऑटोसोमल डिसऑर्डर, उसके ताल्लुक से हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमें यहाँ पर देखना है दूसरे कैरेक्टर के ताल्लुक से, वो भी ऑटोसोम से रिलेटेड है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, वो है यहाँ पर जो डिसीज है, जो कैरेक्टर यहाँ पर पाए जाते हैं वो फिनिलकेटोन्यूरिया, यहाँ पर रहेगा फिनिल केटोन्यूरिया, उसको शॉर्ट में कहा जाता है PKU। ये एक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर PKU यहाँ पर कहा जाता है। ये जो कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है इसको कहा जाता है इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसको जो यहाँ पर कहा जाएगा, यानी ये जो इंडिविजुअल रहेगा पैदाइशी तौर पर इनबॉर्न कैरेक्टर है जो उस बच्चे के अंदर यहाँ पर जो डेवलप होंगे, इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक यानी बॉडी के अंदर इसका जो रिलेशन है बॉडी के अंदर, दैट इज रिलेटेड विद द केमिकल रिएक्शन। बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम है उनके दरमियान जो रिएक्शन है उसकी वजह से यहाँ पर ये डिसीज जो है ये इनबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ये चीज डेवलप होती है, जिसको फिनिलकेटोन्यूरिया के नाम से यहाँ पर जो पहचाना जाता है। ये कंडीशन जो यहाँ पर पाई जाती है, इसके ताल्लुक से सबसे अहम चीज जो रहेगी ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर रहेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर, अगर कोई इंडिविजुअल के अंदर रिसेसिव जीन, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है तो उनके अंदर यहाँ पर जो है फिनिलकेटोन्यूरिया ये कंडीशन जो यहाँ पर पाई जाएगी। अब जाहिर सी बात है जब रिसेसिव जीन रहेंगे तो रिसेसिव जीन कब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, इफ दैट आर प्रेजेंट होमोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन रहेगी, इफ रिसेसिव जीन बोथ द जीन्स आर रिसेसिव इफ दैट आर प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, उस वक्त वो अपने आप को जो यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ पर उस वक्त ये कंडीशन जो यहाँ पर पाई जाती है। अगर यहाँ पर फिनिलकेटोन्यूरिया ये जो डिसीज यहाँ पर होती है, अब यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के जरिए जब यहाँ पर होती है तो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से बॉडी के अंदर ये कंडीशन जो होती है वो है फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। ये एक एंजाइम जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन के जरिए ये एक एंजाइम जो है प्रोड्यूस होता है, और इस एंजाइम का काम क्या होता है, दैट एंजाइम दैट कैन कन्वर्ट अमाइनो एसिड इनटू टायरोसिन। ये जो एंजाइम यहाँ पर मौजूद है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज that can convert amino acid into tyrosine, टायरोसिन के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट करता है। ये कंडीशन नॉर्मल के अंदर जब यहाँ पर होती है ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के जरिए ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर जीन ऑटोसोमल अगर डोमिनेंट जीन अगर यहाँ पर हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में यहाँ पर देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ टायरोसिन। ऐसी सूरत में यहाँ पर जब नो प्रोडक्शन ऑफ टायरोसिन, टायरोसिन जो है यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता है, अमाइनो एसिड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। अब ये टायरोसिन का जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो ब्रेन पर होता है। जब यहाँ पर टायरोसिन का प्रोडक्शन नहीं होता है तो ये जो इनबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी जो रहेगा, इनबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, दैट इज यहाँ पर मेंटली रिटार्डेड। ये जो बच्चा यहाँ पर रहेगा पैदाइशी तौर पर ये जो रहेगा मेंटली रिटार्डेड रहेगा, क्योंकि उसके ब्रेन के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो टायरोसिन की यहाँ पर जरूरत होती है वो टायरोसिन यहाँ पर उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन ही नहीं हो पा रही है। मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए ऑटोसोमल रिसेसिव जीन होना चाहिए था, जिसकी वजह फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज इस एंजाइम के प्रेजेंस में अमाइनो एसिड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। लेकिन जब यहाँ पर इंडिविजुअल के अंदर अगर ये जीन डोमिनेंट होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाते हैं, तो फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज दैट आर अनएबल टू कन्वर्ट अमाइनो एसिड इनटू टायरोसिन। इन द एब्सेंस ऑफ टायरोसिन, जब यहाँ पर टायरोसिन ब्रेन को नहीं मिल पाता है तो ब्रेन जो रहेगा वो मेंटली रिटार्डेड रहेगा। ये कंडीशन है जो PKU है, फिनाइलकेटोन्यूरिया, ये कंडीशन यहाँ पर जो पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के अंदर दो कैरेक्टर हमने देखा है। पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट हमने देखा, उसकी एग्जांपल है विडोज पीक, और दूसरा फिनिलकेटोन्यूरिया
न्यूरिया जो ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर है, जो मेंटली रिटार्डेशन के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होता है, इस चीज को हमने देखा है। इसका भी आपको जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के ताल्लुक से थोड़ा सा हम देखते हैं। तो ये हो जाता है यहाँ पर फेनिलकेटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम ऑटोसोम के बाद आगे बढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड जीन की तरफ। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के बाद अब हमें यहाँ पर देखना है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अभी तक जो हमारी स्टडी हुई है सेक्स क्रोमोसोम के ताल्लुक से, यहाँ पर हमने देखा सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं। फीमेल के अंदर एक्स सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर यहाँ पर एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम के ऊपर सिमिलर पार्ट होते हैं जिसको होमोलोगस पार्ट कहेंगे, और इसी तरीके से डिसिमिलर पार्ट होते हैं जिसको नॉन होमोलोगस पार्ट कहा जाता है। अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जहां तक इसका ताल्लुक है, किसको कहा जाए, if genes are present on the non-homologous part of X and Y chromosome, such type X and Y chromosome, such type of genes are called as sex linked gene। अगर यहाँ पर genes are present on the non-homologous part of X and Y chromosome, such type of genes are called as sex linked gene। और if these genes are transferred from parent to their children, if they are transferred from parent to their offspring, such type of mechanism is called as sex linked inheritance। अब यहाँ पर ये जो नॉन होमोलोगस पार्ट यहाँ पर मौजूद होते हैं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स रहेंगे, those must be called as एक्स लिंक्ड जीन, उसको जो एक्स लिंक्ड जीन कहेंगे। इसी तरीके से वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पर जो जीन्स रहेंगे उनको हम कहेंगे वाई लिंक्ड जीन से यहाँ पर कहा जाता है। ये कंडीशन यहाँ पर जो दोनों के अंदर यहाँ पर पाई जाती है। एक्स क्रोमोसोम के जरिए से भी इनहेरिटेंस रहेगा, वाई क्रोमोसोम के जरिए से भी यहाँ पर इनहेरिटेंस पाया जाएगा। तो ये एक्स और वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट के पर जीन्स है, एक्स लिंक्ड जीन और वाई लिंक्ड जीन, इसको जो है यहाँ पर कहा जाता है। ये कंडीशन मौजूद होती है। अब जैसा कि आपको पता है मेल के अंदर यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई क्रोमोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं, तो वाई क्रोमोसोम का नो एनी टाइप ऑफ रिलेशन दैट आर विद फीमेल, फीमेल के जरिए इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अंदर जो भी कैरेक्टर रहेंगे they are transferred from male to male, यानी we can say that Y linked gene that can be inherited from male to male, वो मेल से मेल के अंदर ही यहाँ पर जो ट्रांसफर होने वाले हैं। एक्स क्रोमोसोम या फीमेल बॉडी से इसका नो एनी टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज प्रेजेंट, किसी भी किस्म का कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है। तो सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म which are transferred only male to male, such type of inheritance is called as स्ट्रेट इनहेरिटेंस। ये जो इनहेरिटेंस मैकेनिज्म रहेगा उसको कहा जाएगा स्ट्रेट इनहेरिटेंस, मेल टू मेल, यानी ग्रैंडफादर फादर सन, इस तरह ग्रैंडसन सिर्फ मेल टू मेल यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं। वाई लिंक्ड जीन के ऊपर जो कैरेक्टर है इस तरीके से पाए जाते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर जो होते हैं वो है हाइपर ट्राइकोसिस। उसकी जो एग्जांपल होते हैं हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस यानी ट्राइकोम से बना है। ट्राइकोम का मतलब होता है हेयर और हाइपर का मतलब होता है मोर इन नंबर। ये हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा हेयर डेवलपिंग ऑन द बॉडी। तो मेल के अंदर ये कोई डिसीज नहीं है, ये मेलनेस के लिए जिम्मेदार है। क्या होता है हाइपर ट्राइकोसिस? एक्स्ट्रा हेयर ऑन द बॉडी। कान के ऊपर यहाँ पर मेल के अंदर कान के ऊपर बाल आ जाते हैं, सीने के ऊपर जो यहाँ पर बाल पाए जाते हैं हेयर से जो होते हैं, ये मेल कैरेक्टर है। दीज आर टोटली एब्सेंट इन फीमेल, फीमेल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई सिचुएशन फीमेल के अंदर नहीं है। दीज आर स्पेशली ओनली फॉर द मेल, मेल के लिए जो है सिर्फ जिम्मेदार होते हैं। तो ये वाई लिंक्ड जीन यहाँ पर है, उसका भी हम देखेंगे। एक्स लिंक्ड जीन यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर जो जीन्स रहेंगे एक्स क्रोमोसोम that are present in both the sex, यहाँ पर जो है they are present in both the sexes, either that may be male and female। एक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो एक्स लिंक्ड जीन्स यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं that must be present in male, that must be present in female। अगर वन जनरेशन के अंदर कोई कैरेक्टर अगर मेल के अंदर है, कोई कैरेक्टर या कोई डिसीज एक्स लिंक्ड जीन की वजह से जो कैरेक्टर अगर मेल के अंदर है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर that must be transferred to the female, वो फीमेल के अंदर ट्रांसफर होगी।
होगी, फिर फीमेल के जरिए वो फिर जो उसके यहाँ पर मेल के अंदर जो यहाँ पर ट्रांसफर होगी, यानी दीज कैरेक्टर्स और दीज डिसीज दे मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, एंड सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यानी यहाँ पर हम देखते हैं इनके अंदर जो है यहाँ पर मेल से फीमेल के अंदर ट्रांसफर होते हैं, तो सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो आपको याद रखने की बात यहाँ पर क्या होती है, X-linked genes inheritance mechanism that is showing criss cross inheritance, or Y-linked genes that are showing straight inheritance। criss cross inheritance मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, इस तरीके से ट्रांसफर होगी, और यहाँ पर Y-linked जीन मेल टू मेल के अंदर ट्रांसफर होती। इसकी एग्जांपल जो यहाँ पर है X-linked जीन जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करते हैं। पहली एग्जांपल यहाँ पर जो रहेगी वो है कलर ब्लाइंडनेस, पहली एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरी एग्जांपल जो हम यहाँ पर देखते हैं X-linked जीन के जरिए वो है हीमोफीलिया। तो इसके भी यहाँ पर जब देखेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है, हीमोफीलिया के जरिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए किस तरीके से जो यहाँ पर इनहेरिटेंस होता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर हम देखेंगे। जिस तरीके से मेंडल्स क्रॉस के अंदर हम लोगों ने प्रॉब्लम्स किया है, मोनो हैबिट क्रॉस, डाई हैबिट क्रॉस, उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रॉब्लम रहेंगे। बहुत आसान है, इजीली आप मार्क्स कवर कर सकते हो। नेक्स्ट पीरियड में उसको यहाँ पर देखते हैं इंशाल्लाह। ये आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाकी हम मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। थैंक यू।